वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। कुछ ऐसे मैंने एक इवेंट देखा जिससे मैं बेहद मुतासिर हुआ और वो मैं आपके साथ शेयर अपने माशरे के मस्बत रवैये और इसार और कुर्बानी के हवाले से, चाहत और मोहब्बत और अकीदत कह लीजिए, उसके हवाले से मैं बयान करने लगा हूँ। एक नौजवान जोड़ा शादी से पहले उनका आपस में वालिदैन की रजामंदी के साथ एक बच्चा और बच्ची का आपस में रिश्ता तय हुआ था। नौजवान सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना और वावडा के महकमे में काम कर रहा था और वो वावडा की ओवरहेड लाइन जो पोल्स के ऊपर से गुजर रही होती है, उस पर काम कर रहा होता है कि हादसे का शिकार हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, और नतीजे में वो नौजवान उस हादसे की वजह से अपने दोनों बाजुओं से और एक टांग से महरूम कर दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद मीन्स कि उन्होंने हालात जब डॉक्टर्स ने देखा तो उनकी बाजू दोनों कट गए और टांग भी कट गई। ऐसे हालात में बच्ची के वालिदैन ने अपनी बेटी से कहा कि अब बेहतर होगा कि आप इस रिश्ते को से इनकार कर दें तो बेहतर होगा। बच्ची आगे से जवाब ये देती है कि मेरे होने वाले शोहर जो है, वैसे तो वो नॉर्मल था, सेहतमंद, तंदुरुस्त था, वो एक हादसे का शिकार हुआ है, तो उस हादसे का मैं भी शिकार हो सकती थी, लेकिन मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। माँ बाप की मुखालफत के बावजूद भी वो बच्ची उनके साथ, नौजवान के साथ शादी कर लेती है। ये शादी के बाद बच्ची जिस तरह शोहर की खिदमत कर रही होती है, वो बड़ी ही मुतासिर होती है। यानी उसके दांत साफ करने, उसकी शेव बनानी, उसके कपड़े बदलवाने, मीज़ के जो एक आम सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी अपनी केयर के हिसाब से जितने भी वो वज़ाइफ अदा करता है, मुँह हाथ धोना, नहाना, कपड़े बदलना, खाना पीना, अब वो सारी की सारी जिम्मेदारी उसकी बीवी, वो नौजवान बच्ची, इस अंदाज से अंजाम दे रही है कि इंतहाई चाहत, मोहब्बत और जैसे एक अपनी ज़ात को वक्फ करने के अंदाज से वो उसके तमाम फ़राइज़ अंजाम देती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं, कोई पछतावा नहीं, और हर चीज़ के अंदर वो इतनी चाहत और लगन के साथ कर रही है जो इंतहाई मुतासिरकुन है। जो चाहे वो देखे तो बहुत ही मुतासिर होता है उससे। इसमें शोहर जिस तरीके से और उनकी बीवी, यानी वो आपस में बता रहे होते हैं कि हम इस तरीके से मेरी खिदमत करती हैं, वो मैं इनको इस तरह बैठाती हूँ, इस तरह नहलाती हूँ, इस तरह कपड़े बदलती हूँ, लेकिन कोई मलाल नहीं देखा। दोनों के चेहरों से, यानी बॉडी लैंग्वेज के साथ भी बड़ी चाहत, मोहब्बत का इजहार है। ये है वो तरबियत। अब उस बच्ची को जिन माँ बाप ने तरबियत दी है, वो भी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ये है वो किरदार, औरत की बुलंदी, उसके किरदार की, उसके जज्बों की, सरापा इसार, सराबे कुर्बानी, और ऐसी एग्जाम्पल्स
बेशुमार हैं। मैंने सिर्फ एक इसलिए चूज़ किया कि यानी इतनी महरूमी के बावजूद भी वो बच्ची की इतनी बड़ी कुर्बानी, ये है अपने रस्म व रवाज, अपने कल्चर के साथ वाबस्तगी और जज्बों की सच्चाई, मोहब्बत की सच्चाई। रिश्ते जो मोहब्बत से किए जाते हैं वो उसकी रिफ्लेक्शन जो है मैंने देखी, तो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बेहद इतना इंस्पायर हुआ और इतना मुतासिर हुआ कि मैंने अपने जो क्लिप स्टार्ट किए हुए थे तो उसके अंदर मैंने कहा कि नहीं, इस क्लिप को ज़रूर मैं पेश करूँगा, इस वीडियो को ज़रूर पेश करूँगा। ये वो जज्बे, माशरे के ज़िंदा होने के सबूत, कल्चर की नुमाइंदगी, रवायत की नुमाइंदगी का बेहतरीन प्रैक्टिकल अगर रिफ्लेक्शन देखना हो तो ये है। और ऐसे वाक़यात बेशुमार हैं। मेरे पिछले क्लिप में आपने देखा होगा कि मर्द के किरदार के हिसाब से एज ए फादर उसका रोल क्या है। यहाँ पर अब एक औरत का मैंने किरदार पेश किया, बीवी की हैसियत से या रिश्तों को निभाने की हैसियत से। जब तक ये जज्बे कायम रहेंगे, हमारी रवायात, हमारा कल्चर, हमारी कौम की, हमारे माशरे की रिफ्लेक्शन इंतहाई खूबसूरत अंदाज से करेंगे। अब माशरत और कल्चर के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें इंसानियत का नाम अगर लिया जाए तो वो सबसे अहम है। और इसमें मज़हब के हवाले से मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं न किसी मसल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, न फ़िरके के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कल्चर की और रवायात की पासदारी के हवाले से बात कर रहा हूँ। आप देखिए, आप मुख्तलिफ ममालिक में जाए, हर एक के अपने अपने कल्चर, अपनी अपनी रवायात हैं, मनफी भी है, मस्बत भी है। हमारे इस माशरे के अंदर अगर देखा जाए तो ये वो मस्बत पहलू हैं जिसमें हमें अपने रवायात और कल्चर के ज़िंदा होने के एहसासात और जज्बात मिलते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उस बच्ची को और उनके माँ बाप को। मैं तो उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको मुस्तकबिल की खुशियाँ और बरकतें, उनको सेहतमंद औलाद और दीन दुनिया की नेमतों से अल्लाह ताला नवाजे। अब इसमें खुले दिल के साथ मैं आपके सामने ये चीज़ पेश कर रहा हूँ। वो फैमिली क्रिश्चियन है लेकिन हमारे माशरे का हिस्सा है। इस माशरत के अंदर अगर आप देखिए, हमारे दीन और इस्लाम के हिसाब से भी कि हर एक को बाकायदा हकूक़ उनके पूरे दिए गए हैं, उनकी आज़ादी के भी, उनके हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ की भी। अगर हम इसकी पासदारी ना करें तो फिर रवायात भी हैं, कल्चर भी है, सब कुछ भी है, लेकिन अगर हम इनकी पासदारी ना करें, एज ए मुल्क के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, उनके अदारों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, रवैये और बर्ताव के हिसाब से जो बात कर रहा हूँ, वो हमारे लिए सोचने का मुकाम है। आखिर में इजाज़त चाहूँगा और आपके कमेंट्स का बेहद मुंतज़िर रहूँगा। आखिर में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं के साथ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। बेहद शुक्रिया।